एलिगेशन है। बकल अप डैड, बकल अप। मैं इमली हूँ तो तुम क्या हो? ये तो संतरा है। खाने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर देव से ना। मेरी दीदी एप्पल है, देखो तो कितनी प्यारी है ना। ओहो, तो तुम बताओ तुम कौन सा फल हो? किंग ऑफ फ्रूट्स, मैंगो। ये सही है। मेरे बच्चे ही नींबू है और संतरा है, और आपके बड़े भाई के बच्चे एप्पल और आम हैं। इसमें भी डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। आई एम सिक ऑफ दिस। विलासिनी, विलासिनी, इसे कब किस बात पर गुस्सा आ जाए भगवान को भी पता नहीं होता। खाना हो गया ना? जाओ सब सो जाओ। मैं अपनी शेरनी को मनाने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे ये क्या, ये चावल इतने मोटे हैं। हाँ, बॉइल्ड राइस है। सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारे गांव में यही बनते हैं। ओह, तो तुम लोगों को वीपी शुगर नहीं होता है क्या? सेहत बिगड़ने के कई कारण होते हैं, लेकिन अगर हमारा खाना पोषण से भरा हो तो सेहत अच्छी रहती है। प्रोटीन और रिच फूड खाना चाहिए, तभी तो सही पोषण मिलता है। चिकन मटन खूब दबा के खाना चाहिए, उसी में सही तत्व होते हैं। छी, चिकन मटन, वैक। अरे रे मालिनी, हम अगर नहीं खाते हैं तो उस पर ऐसे घिन नहीं करनी चाहिए। जो वो खाते हैं हम उसे छी नहीं कह सकते। तुम कितनी अच्छी बातें करती हो। हमारी दादी भी ऐसी ही बातें करती थी। तुम दादी के साथ रहती थी? बचपन में उनके साथ ही रहती थी। उनकी गोदी में ही सोती थी। वही मुझे खाना खिलाया करती थी। क्यों, तुम्हारी दादी नहीं है? मेरा कोई नहीं है। मैं आश्रम में पली बड़ी हूँ। मेरे गुरुजी ही मेरे लिए माँ पिता सब कुछ हैं। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बड़ी बहन है। ऐसे ही एक दिन शादी के लिए दीदी आश्रम आई थी। मुझे देखकर कहा कि मैं माँ की तरह दिखती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ आ गई। माँ की ममता, पिता का प्यार, सब उसी से मुझे मिल रहा है। मैं अपनी दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। एक दिन मुझे नींद आ रही थी, करवटें बदल रही थी, तब वही मुझे हक करके कहानियां सुनाया करती थी। अगर भूख लगती तो केला खिलाती, नारियल पानी पिलाती। उस दिन पूरी रात मुझे हक करके सो रही थी। सुबह होते होते पता नहीं क्या हुआ था, दादी की सांसें रुक गई थी। गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। जादू टोने वाली है, कहने लगे कि अच्छा हुआ जादू टोने वाली मर गई। दादी जादू टोना करती थी? नहीं यार, पूजा करती थी। तंत्र विद्या कहते हैं ना, आज के जमाने का मैजिक बहुत किया करती थी। सभी बच्चों को बिठाकर मैजिक शो दिखाती थी। वो अपने माथे पर बड़ा तिलक लगाती थी, इसलिए गांव वाले उन्हें जादू टोने वाली कहने लगे। मेरी दादी कहती थी कि तंत्र विद्या लोगों की भलाई के लिए है, उन्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं। लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। जानती हो, उन्होंने कई सारी तंत्र विद्या की किताबें भी लिखी हैं, ढेर सारी। वाओ, तंत्र विद्या के बारे में किताब लिखी है? हाँ। मुझे भी दो ना यार, मैं भी ट्रिक सीखूंगा। मैजिक ट्रिक सीखोगे? क्यों? मुझे वर्ल्ड का बेस्ट मैजिशियन बनना है। अबे, कॉइन घुमाना, ताश के पत्तों को गायब करना, ये मैजिक थोड़ी है। पीसी सरकार को जानते हो क्या? पूरी ट्रेन गायब कर दी थी उन्होंने। एक लड़की को लेटाकर बीच से काटकर आधा आधा करके फिर से जोड़ दिया था उन्होंने। मैं उससे भी बड़ा मैजिशियन बनूंगा, देखती रहना। तो क्या करने वाले हो तुम? मैं मैजिक शो करूंगा मैम। गुड, कला को एंकरेज करना चाहिए। मैजिक, किस तरह के मैजिक करोगे? वो जो मैजिक बॉक्स में किसी को बैठाकर तलवार घुसा देते हैं, वैसा मैजिक करोगे? हाँ, बिल्कुल करूंगा मैडम। मैंने सारी अरेंजमेंट्स भी कर ली है। गुड, ठीक है, चलो देखते हैं।
देखिए, ये है मेरा मैजिक बॉक्स सेटअप। कैसा है? तो अब कौन बनना चाहेगा मेरा वॉलंटियर? हमारी जननी ही इसकी वॉलंटियर होगी। मैं ये सब नहीं करूंगी, मुझे सच में डर लगता है। इसमें ऐसा क्या है? ये तो बस एक स्टंट है, कुछ नहीं होगा। तुम जाओ, मैं सब संभाल ओके। जननी जाएगी। क्या बात है। वाह। हे स्टूपिड, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? इतनी हिम्मत? हे, मैंने क्या पहले किया? तो तुमने मुझे थप्पड़ मारा और अब मुझे ही बोल रहे हो? अरे, रुको, रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुक जाओ।
मैडम मैडम आ, मैडम देखिए मैडम, देखा ना कैसे लड़के लड़कियों पर हाथ उठाते हैं। इसके लिए मैं उनके ऊपर एक्शन लूंगी। मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, बाद में बात करते हैं। प्रिंसिपल को बताइए मैडम, प्लीज मैडम। मैं उन्हें फोन करके सब बता दूंगी। अब तुम लोग जाओ, मैं बात कर लूंगी। ओके मैडम। डोंट वरी। मैंने ऐसी शक्तियां दी हैं तुम्हें जिससे तुम किसी भी मनुष्य का वशीकरण कर सकती हो, लेकिन एक सामान्य लड़की का एक बूंद खून नहीं लाकर दे पाई तुम। मुझे सिर्फ काम करने वाले लोग चाहिए। मैं तुम्हें इसी जगह भस्म कर दूंगा और उस भस्म से मैं किसी और शक्ति को पैदा करके उस जननी का सर्वनाश करूंगा। हाँ? ₹100 में कितने जीरो होते हैं? ओह, आप हैं? आप यहाँ कैसे? कल जो आपने दान दिया उसके लिए थैंक्स। दैट्स ओके, यू आर ऑलवेज वेलकम। अच्छा, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ मंदिर आई थी, ऑटो के लिए रुकी हूँ। तुम्हारा घर किस तरफ है? मेरा घर जयनगर में है। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। अगर बोलो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, आपको परेशानी होगी। कोई बात नहीं। मुझे कैसी परेशानी होगी? देखो ना कितनी बड़ी कार है, जगह भी है। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कम। चलिए भैया। कोई सहरे बाबू दिल लहरे बाबू हाय रे भगवान दया घुंघरू मैं छम छम नचदी फिरा मैं तो चलू हौली हौली फिर भी मन डोले हवे मेरे रब मैं की करा मैं छम छम नचदी फिरा। गाना अच्छा है ना? हाँ। आपको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है क्या? हाँ, मुझे भारतीय शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद है। ओह अच्छा। देखिए, हम दोनों का टेस्ट कितना मिलता है। मुझे भी भारतीय शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद है। ओह, कौन सा राग पसंद है आपको? राग? जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों में कोई भेद नहीं करते हैं, उसी तरह से मैं खराब राग या अच्छी राग में बिल्कुल भी भेद नहीं करता हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा है, अपनी तरफ से क्यों कुछ बोलना। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। अरे बाप रे, बच गया। गाड़ी रुकवाइए ना। अरे अभी अभी आपने मेरी तारीफ की, फिर गाड़ी रोकने के लिए कह रही हैं। बात क्या है? मेरा घर आ गया है। अच्छा, आपका घर आ गया? हाँ, मैं अब चलती हूँ। फिर कब मिलेंगी आप? मतलब आप हर दिन पूजा करने जाती हैं ना? हाँ, बचपन से ही मैं मंदिर जाती हूँ। यहाँ आने के बाद से मैं इसी मंदिर में जाती हूँ। ओह अच्छा। मैं चलती हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। वेलकम। भगवान कृपा करिए ना प्रभु। अब खुद चलोगे या फिर मैं बोलूं? हाँ ओके सर। मम्मी, आई एम सो हैप्पी। माय डैड इज ग्रेट। माय डैड इज सुपरस्टार।
शांति शांति। मैं तुम्हारी उम्र की नहीं हूँ बेटा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो कमर लचक जाएगी मेरी। क्या बात है, आज इतनी प्रसन्न क्यों हो रही हैं? क्या हो सकता है बताइए। हाँ, तुम कहीं पर घूमने गई थी ना, तुम्हारी एक फ्रेंड से मुझे पहले ही पता चल गया। एग्जैक्टली मॉम। आखिर कहाँ गई थी? पिज्जा और बर्गर खाने के लिए? मॉल में। आपको कैसे पता चला? फ्रेंड्स बेवजह ही किसी की अफवाह नहीं फैलाते हैं, उनमें जरूर दिमाग होता है। मालकिन कॉफी। थू, ए इडियट। नीली, क्या कर रही हो आप तुम? पीकर देखिए कितनी ठंडी कॉफी लाई है। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे गर्म कॉफी लगती है, लेकिन ये जानबूझकर हमेशा ठंडी कॉफी लेकर आती है। नीली, कोई भी ऐसा जानबूझकर नहीं करता। ये मुझे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसा करती है। ए, कुछ सालों के बाद तुम शादी करके अपने पति के घर जाओगी, इस तरह छोटी छोटी बातों पर सब पर चिल्लाओगी तो? ऐसे लोगों के साथ भला कौन रहना चाहेगी? मल्ली, चलो तुम अंदर जाओ। ठीक है मालकिन। देख लिया ना आखिर क्या कहा उसने। आफ्टर ऑल वो काम वाली है। इन जैसों के पास कोई चॉइस नहीं होता कि उनका पति कैसा होना चाहिए। इनकी शादी किसी बेवड़े जुआरी लोगों के साथ ही होती है जो कभी ऐसी लड़कियों की कद्र नहीं करते। बट मुझे जैसा लड़का चाहिए मैं वैसे ही लड़के के साथ शादी करूंगी। मिलेगा मिलेगा, तुम्हारी नाक में रस्सी डालकर कोने में बिठाने वाला मिलेगा। डैड, मुझे कोने में बिठाने वाले लड़के के साथ शादी करवाएंगे आप? नॉनसेंस, ऐसा किसने कहा तुमसे? जो तुम्हें अपने सर आंखों पर बिठा कर रखेगा, ऐसा लड़का ढूंढूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना? डैड, ये सब के लिए आपके पास टाइम कहाँ है? मम्मी को देखो तो पता नहीं कैसे कैसे लड़के ढूंढ लाती है। तो फिर तुम एक काम करो, तुम्हें अपने लिए कोई लड़का तलाश लो। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन माई डॉटर। ओके डियर, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, अभी बिजी हूँ। ओके बाय डैड। देखा ना डैड ने क्या कहा? और क्या कहेंगे, तुम्हें जैसा लड़का चाहिए वैसा तुम खुद ही ढूंढ लो। वाओ, आपको कैसे पता चला मॉम? सालों से मैं उनके साथ हूँ, मुझे नहीं पता होगा तो भला और किसे पता चल सकता है? देखो, उन्होंने कहा है तो हाथ पर हाथ रखे मत बैठी रहना। कहीं तुमने ऑलरेडी किसी को ढूंढ लिया है तो हमें बता सकती हो। मॉम, उस तरह किसी को अगर देखा और कंफर्म हुआ हो तो पहले आकर आपको ही बताऊंगी। उसके बाद आप डैड को फोन करके बता दीजिए, ठीक है? इसे देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है जन्मी। दीदी जरा इसे खाकर देखो। बहुत ही खट्टा। अचार जितना खट्टा होगा उतना ही अच्छा होगा। ओहो, क्या है ये सब तुम दोनों मिलकर क्या कर रही हो? इतनी गंदगी फैलाने की क्या जरूरत थी? ऐसा कुछ नहीं आंटी, जननी मुझे आम का अचार बनाना सिखा रही थी। क्या कहा? आम का अचार बनाने के लिए इतनी गंदगी करना जरूरी है? Are you mad? दुकान से महीने भर खाया जा सके इतना अचार हम खरीद के ला सकते हैं। आंटी, वो दुकान से खरीद कर लाने में और घर पर बनाने में बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर होता है। दुकान से अगर लाते हैं तो इस तरह मार्बल फ्लोरिंग खराब नहीं होती, डाइनिंग टेबल भी खराब नहीं होता। तुमने जो टेबल पर मसाला फैलाया है जिंदगी भर नहीं छूटेगा। मैंने ये सब कितनी ख्वाहिश से बनवाया था, तुम लोगों की वजह से ये पूरा खराब हो गया। छी! रहने दीजिए आंटी, इसी बहाने घर के लोग एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना। आइए ना, आप भी हमारे साथ आइए। मेरा आना छोड़ो। यू बेटर स्टॉप दिस सर्कस। जननी, मुझे और 2 आम मिल गए बेटी, इसे भी काटो और मसाला मिला दो। बहुत अच्छे, तो तुम भी यहाँ मिले हुए हो। जैसा राजा वैसी प्रजा, बहुत बढ़िया। विलासिनी, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो हमारे साथ बैठकर 4 पल बिता लो, और नहीं तो तुम्हारा सालसा जुम्बा वो चल रहा है ना, वहीं पर जाकर एंजॉय करो।
हम लोग तो यहीं पर मजा करेंगे, ठीक है ना बेटी? आम काटो, चलो। कुरियर। मैं देखती हूँ, आप काम पर ध्यान दो। हाँ क्या आया है? मैडम, प्रणव के नाम से इस एड्रेस पर टैब आया है। ये लीजिए मैडम। सुनते हो, जरा यहाँ आओ तो। 1 मिनट में आया। कितने पैसे देने हैं? 15,000 रूपए मैडम। 15,000? हाँ, मैडम। इतना ज्यादा? क्या हुआ? सुनिए जी, आपके बेटे ने टैब ऑर्डर किया है, ये 15,000 का है, दे दीजिए। इतना कैश मेरे पास कहाँ है? आपके पास नहीं है तो क्या मेरे पास होगा? नहीं है तो वापस कर दो ना। अरे बेचारे ने कितनी खुशी से ऑर्डर किया होगा, उन लोगों से मांग लो ना। इसके लिए तुम्हें उनसे पैसे चाहिए? मैंने आपको पहले ही कहा था कि पूरी जायदाद उनके नाम मत कीजिए। आप कहाँ मेरी सुनने वाले हो? अब देखो, सारी जायदाद उनकी है, डिपॉजिट सब उनके नाम पर है, और जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तब उनकी उम्र के हिसाब से हम। सब उन्हीं के नाम करना जरूरी था? थोड़ा हमारे नाम भी रख ही लेते तो किसको पता चलता? तुम फिर से अपनी बहस शुरू मत करो। तुमको सिर्फ पैसे ही चाहिए ना? देवसेना। हाँ अंकल। प्रणव ने कोई टैब ऑर्डर किया है बेटी, वही आया है, देख लो। हाँ, उसने कहा था। मैं डेबिट कार्ड लेकर आती हूँ। जननी, मैं अभी आई। हाँ। अपनी रईसी दिखाने में कुछ कम नहीं है। अंकल, छाछ लीजिए। हाँ देवसेना। जी अंकल। जननी हमारे घर में रहने से अच्छा है कि आश्रम में चली जाए। ऐसा लगता है कि हम लोग जबरदस्ती उसको यहाँ पर रखे हुए हैं। वो यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं थी, मैंने ही जबरदस्ती करके उसे यहाँ रोक लिया था, और अब उसे यहीं अच्छा लगने लगा है। लेकिन यहाँ जो भी अनहोनी हो रही है उसे देखकर मुझे बहुत डर लगता है अंकल। हाँ बेटी, आज जो हुआ उससे लगता है कि आज की रात तुम उसके कमरे में सोओगी तो अच्छा होगा। ठीक है अंकल, ऐसा ही करूंगी। चलिए दीदी, भागो भागो जल्दी। दीदी, माँ! जननी, जननी, क्या हुआ तुम्हें? कोई बुरा सपना देखा? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास में ही तो सोई हूँ। चलो अब सो जाओ। मंजू, तुम जाओ 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 जाओ। ओके सर। अरे अब आप यहाँ कैसे? देखिए, लगता है आपसे मिलना मेरी किस्मत में लिखा है, तभी हम मिलते हैं।
वो क्या है, मेरी कार खराब हो गई है, उसके बन के आने का वेट कर रहा हूँ। ओहो, अब अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरी हेल्प कर सकती हैं क्या? बताइए ना। मैं घर की तरफ जा रहा था, आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर सकती हैं क्या प्लीज? अब मेरी गाड़ी से? हाँ, आपकी गाड़ी से। मैं इतने अच्छे से नहीं चला पाती। मुझे ड्रॉप करते करते आप चलाना भी सीख जाएंगी। सिंपल। ठीक है, चलिए। अब चले? हाँ। जो आपने बताया था वही घर है ना? हाँ हाँ, वही है। थैंक यू, बाय। बाय। स्कूटी तो यहीं पर है, जननी कहाँ गई? देवसेना, देवसेना। अंकल, क्या हुआ? जननी अभी तक वापस नहीं आई, स्कूटी भी यहीं पर है, कहाँ चली गई? हाँ, जरा रुकिए। हेलो जननी, तुम मंदिर कैसे गई? तुम्हारी गाड़ी तो घर पर ही है। वो सब मैं घर आकर बताती हूँ, मैं बस थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी। तो फिर तुम वापस कैसे आओगी? ऑटो कर लूंगी। ठीक है जननी, अपना ख्याल रखना। अंकल, जननी ऑटो में वापस आ जाएगी। घर में इतनी गाड़ियां होने के बावजूद भी वो ऑटो में आए या पैदल आए, ये अच्छा नहीं है। हे, तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे ही। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? ओके, चलो ना, पैदल ही चलते हैं दोनों। क्या हुआ बेटी? जननी अभी तक घर नहीं लौटी है अंकल। वो आ जाएगी बेटी। ऐसी बात नहीं है अंकल, आज पंचमी है और जननी ने अभी तक पूजा भी नहीं की। प्रणव, प्रणव, जननी को मंदिर गए हुए काफी वक्त हो गया है, जाओ उसे लेकर आओ। डैड, क्या आप मुझे ड्राइवर समझते हैं क्या? वो गाड़ी लेकर मंदिर क्यों नहीं गई? अरे अभी ये सब बात करने का समय नहीं है, जल्दी जाओ उसे लेकर आओ, जाओ। डैड, गो गो गो। क्या मुसीबत है यार, किसी को भी लाना हो तो मुझे ही जाना पड़ता है। कुछ भी काम हो तो बस प्रणव प्रणव प्रणव। आज पंचमी है, जननी का सांप बनने का दिन। वहाँ पूजा शुरू होते ही
जननी अपने असली रूप में आ जाएगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। क्या हो रहा है तुम्हें? पता नहीं, बहुत जलन हो रही है। देखा ना, किसी कीड़े ने तो नहीं काट लिया? अब कोई बात नहीं। अरे अब मेरा घर आ गया, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ए जननी, कहाँ पर थी तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, घर में सब लोग कितना टेंशन में है पता है। आओ बैठो। ठीक है। चलें क्या? मैंने जो सृष्टि बनाई है उसमें 5 मुख्य सांप हैं। अगर वो उस जननी का खून नहीं ला सके तो मैंने जो 18 सालों से तपस्या करके गुरुओं से जो शक्ति प्राप्त की है, इसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। गुरुजी तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं यार। उनका गुस्सा उग्र रूप ले ले उससे पहले उन्हें शांत करना पड़ेगा। क्या करना होगा? सभी देवताओं को पंचामृत का अभिषेक करते हैं ना, उसी तरह हल्दी और सिंदूर के पानी के जरिए उन्हें शांत करना होगा। अगर ये नहीं किया तो क्या होगा? नहीं तो हम गुरुजी के गुस्से से जलकर भस्म हो जाएंगे। हाँ। तुमने ऑनलाइन कुछ बुक किया है क्या? उसका मैसेज आया है। जब देखो तब गेम खेलते हो, बस पूरा दिन मोबाइल मोबाइल, आंखें खराब हो जाएंगी तुम्हारी। ये लो देखो मैसेज, लो पढ़ो इसे। क्या ये बात तो सही है, लेकिन ये गेम का एडिक्शन जो है ना, इसे छोड़ देना चाहिए। आंटी, आप किताबें नहीं पढ़ती? आज के जमाने में बुक्स वगैरह कौन पढ़ता है भला? जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है नेट ओपन करते ही मिल जाती है। और अगर खाना बनाने का मन नहीं हो रहा तो बस ऐप से ऑर्डर कर दो, थोड़ी देर में घर आ जाता है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हाथ में किताब लेकर पढ़ने का मजा ही कुछ और है। और तो और
हम अपने हाथों से जो खाना बनाकर खाते हैं उसका स्वाद भी अलग ही होता है। कोई अननोन नंबर से कॉल कर रहा है। जरा ट्रू कॉलर में देखो किसका नंबर है। प्रणव, इसमें नीली का नाम आ रहा है। ये वही नीली है, वो तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड? हाँ। वो तुम्हें फोन क्यों कर रही है? कल ही तो इतना ड्रामा करके गई है ना, अब क्यों फोन कर रही है? कॉल रिसीव करके बात कर लो, क्या बात है पता चल जाएगी। ओके मॉम। क्या कहा उस नीली ने? लगता है कोई नया बखेड़ा खड़ा करने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज के नए कैलेंडर में ना हर किसी के फोटो के साथ उसका बर्थडे का दिन डाला जा रहा है, इसलिए उसने मुझे फोन करके मुझसे फोटो मांगा है। वाओ, सुपर। ऐसी बात है तो जननी को कॉल क्यों नहीं किया? जननी भी तुम्हारी कॉलेज में पढ़ती है ना? और निवेदिता को भी तो नहीं किया कॉल, वो भी उसी कॉलेज में है ना? ये सब तो मुझे नहीं पता, मैंने भी वही सवाल पूछा तो उसने कहा जनरल कैटेगरी वाले लोगों का नहीं, इसमें सिलेक्टेड लोगों का ही नाम आएगा। समझ गई। रहने दो, इसी तरह बर्थडे फोटो ऐसा वैसा करके वो तुम्हें अपनी तरफ कर रही है ताकि वो आगे चलकर तुम्हें जननी के खिलाफ भड़का सके। यही है उसका प्लान। देखो प्रणव, वो लड़की पहले से ही ठीक नहीं है, बस थोड़ा उसे संभल कर रहना। उसके पास बहुत पैसा है, इस बात का उसे घमंड है, और ऊपर से वो सुपरस्टार की बेटी और गुस्से वाली भी है। क्या कह रही हो? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरा बेटा वीआईपी नहीं है? देखो, हम भी अमेरिका में रहकर आए हुए हैं, हमारी भी एक डिग्निटी है। मेरा वो मतलब नहीं था आंटी। तो फिर क्या कहना चाह रही थी? मॉम, इतनी सी बात के लिए क्यों झगड़ रही हो? अरे, इसमें झगड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? देखो देवसेना, हम तुम्हारे घर में रहते हैं, इसका मतलब हम कोई भिखारी नहीं है। तुम्हारी देखभाल करने के लिए ही तुम्हारे छोटे पापा ने हमें अमेरिका से यहाँ बुलवाया है। मैंने कितना मना किया, लेकिन मेरी वो सुनते ही कहाँ है। आंटी, माफ कर दीजिए। जननी, आफ्टर ऑल तुम गांव के आश्रम से आई हुई हो, तुम्हें तो इंग्लिश भी इतनी अच्छे से नहीं आती है, इसीलिए उन लोगों ने उस लिस्ट में तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया। और मेरा बेटा अमेरिका रिटर्न है और इंग्लिश में अच्छे से बात भी कर लेता है। इतना ही नहीं, देखने में भी बहुत हैंडसम है, इसीलिए सिलेक्ट किया गया है। सॉरी आंटी, मैंने वही कहा जो मुझे ठीक लगा था। आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जो समझ में आता है मैं वही बोल देती हूँ। ठीक है, चलो। उस बेवकूफ से पासपोर्ट साइज फोटो मांगी थी, लेकिन इस फोटो से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करे क्या? बुलशिट। कैलेंडर में तुम्हारी फोटो छपेगी इतना ही कहा था, लेकिन उसने अपना बायोडेटा ही भेज दिया। इडियट। कॉलेज में जननी मेरे ही सामने खुद को राजकुमारी की तरह दिखा रही थी ना। उसने मेरी जो इंसल्ट की है ना, उसका जिस तरह मैं बदला लूंगी, तुम बस देखते जाओ। चेस गेम में जैसे चेकमेट करते हैं ना, उसी तरह जननी को भी चेकमेट करने के लिए मैं इस प्रणव का कैसे इस्तेमाल करती हूँ, ये देखना तुम। अब वैसे भी कैलेंडर मैटर में वो बेवकूफ बन ही चुका है, तो एक और बार इसे बेवकूफ बनाने के लिए कुछ करना ही होगा।
हे प्रणव, हाय। हाय। सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाल रहे हो क्या? ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं तुम्हारी पोस्ट सोशल मीडिया पर देखती रहती हूँ, सब बहुत ही अच्छी होती है। तुम जो लाइन लिखते हो ना, वाव, सुपर वर्ड प्ले देखने को मिलता है। तुम इतना अच्छा लिखते हो, मुझे अब पता चला। ओह, ऐसा क्या? थैंक यू सो मच। कल तुमने जो नेचर के बारे में पोस्ट की थी ना, वो बहुत अच्छी थी। उसे पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। ओह, थैंक यू सो मच लिली। तुम्हारी तरह तो कोई भी नहीं लिख सकता। एक जमाने में उदय शंकर जी भी तुम्हारी तरह ही लिखते थे। तुम बहुत ही अच्छे राइटर हो प्रणव। आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? ओह अच्छा, देखो तो मुझे ही मेरे बारे में पता नहीं। मोस्टली मैं खुद को ही कम समझता रहता हूँ। नो नो नो, इट्स अ ग्रेट टैलेंट। तुम्हारे अंदर तो बहुत अच्छा टैलेंट है। तुम्हारी तरह कोई नहीं लिख सकता। Why don't you write a book? I will publish it. I'll ask my father to write a prologue. Will do great publicity, Pranav. I think you should start writing. ठीक है, मैं जरूर ट्राई करूंगा। नो 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 नो, ट्राई जैसी बात ही नहीं आनी चाहिए। तुम कल से ही स्टार्ट करना, ओके? ओ ऐसी बात, ठीक है, एज यू विश। मेरी गाड़ी तुम्हें ले जानी पड़ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब लाओ मुझे दो। अरे कोई बात नहीं, मैं लेके चल रहा हूँ ना। वैसे भी दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें मिल गया, अगर मैं नहीं आता तो क्या करती तुम? अच्छा, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, पहले दिन मैंने तुम्हें ड्रॉप किया और दूसरे दिन तुमने मुझे ड्रॉप किया और तीसरे दिन हम दोनों के ही पास गाड़ी नहीं थी, पैदल चल के गए। ऐसा लग रहा है जैसे हम एक दूसरे को काफी दिनों से जानते हैं ना, तभी तो हमारा ऐसे मिलना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। वो ऊपर वाला हमें कैसे भी मिलवा देता है। इस बारे में तुम क्या कहती हो? ये कौन है भाई? अननोन नंबर। एक सेकंड। हेलो 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 हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हु इज दिस? हम पहले मिल चुके हैं। सॉरी, आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। हम कहाँ मिले थे वैसे? जस्ट ट्राई टू रिकॉल इट। उस वक्त मैं तुम्हें टिप देने आई थी। ठीक है यार, अब मैं चलती हूँ। अरे यार, इतनी जल्दी क्या है? रुको, मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ, दोनों साथ में चलते हैं। नहीं यार, वैसे ही मैं पहले से ही लेट हो चुकी हूँ। ठीक है, तो फिर कैसे जाओगी? और कैसे जाऊंगी? सिंपल बस से ही जाऊंगी। नो वे, चांस ही नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आई हूँ और मैं ही यहाँ से लेकर जाऊंगी। ये हो ही नहीं सकता। रुको, मैं अपने ड्राइवर को फोन करती हूँ। पहले मुझे ड्रॉप कर देगा, फिर तुम्हें कर देगा। अरे रहने दे यार, तुम्हारा घर एक तरफ और मेरा घर दूसरी तरफ है। ये सब जाने दो, चलो कैब बुक करती हूँ। उसमें तो आओगी ना? हे नहीं यार, कैब में जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मोबाइल से ट्रांसफर कर देती हूँ यार। प्रीपेड में कैब बुक करती हूँ। रुको जरा, कैब बुक करती हूँ। देखो, मिल गई, बिल्कुल मेरे जैसी है कार। हे, तुमने इतनी महंगी कार क्यों बुक की? तुम मेरी फ्रेंड हो ना, तुम्हें भी मेरी तरह अपना लेवल मेंटेन करना होगा। वो देखो, आ गई कार। हेलो, हाँ कहिए। या आई एम ऑन माय वे। बस आधे घंटे में आ जाऊंगा। ओके। जरा देखो तो, ये ड्राइवर लोग भी कितने स्मार्ट दिखते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, मेरे आते समय तुम्हें। एक्सक्यूज मी, मैंने ही बुक की है। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। सॉरी। हे, जाकर बैठ जाओ। एक मिनट, तुम कौन सी कार की बात कर रही हो और तुम कौन हो? देखो, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। आई एम सॉरी। व्हाट इज दिस? ऑनलाइन पेमेंट मैंने पहले ही कर दी है और ये तुम्हारी टिप। घर जाते वक्त स्वीट्स लेकर जाना। चलो। एक्सक्यूज मी। तुमने मुझे पैसे दिए ना, उसके साथ ये एक्स्ट्रा टिप है। अपनी फ्रेंड के साथ जाके पार्टी कर लेना, जब तक कि वो तुम्हारी बुक की हुई कैब नहीं आ जाती। टेक इट।
दैट्स नॉट फेयर। ओहो, कॉफी शॉप, हाँ? एग्जैक्टली, आई एम नीली। ओह, नाइस। कहिए, किस लिए फोन किया आपने? वो बात ये है कि मैंने तुम्हें सॉरी कहने के लिए फोन किया है। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। इट वाज जस्ट अ मिस्टेक। Actually, I thought you're a cab driver, so I gave you tip. I feel very embarrassed, you know. कोई बात नहीं। वैसे तुम्हें मेरा पर्सनल नंबर कैसे मिला? मुझे जिसका नंबर चाहिए उसका नंबर मिल जाता है। I'm very special, you know. ओह, ओके। ऐसी क्या स्पेशल क्वालिटी है तुम में? If you know who I am, तुम्हें समझ आ जाएगा। क्या नाम बताया था तुमने अपना? What's that? नीली बताया था ना? Yes, Nili, daughter of superstar Ashok Kumar, who happens to be brand ambassador of Rajeshwari Group of Company. Wow, great. Nice to meet you. Thank you so much. देखिए, मैं अपनी क्लोज फ्रेंड से एक इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कस कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। Okay, this is my number. Save it. And And what? call me sometime. Let's talk. हाँ, sure. Bye. Bye. आई एम सो सॉरी, अननोन नंबर था इसीलिए बात करने लगा। कोई बात नहीं। वैसे हम क्या बात कर रहे थे? एक काम करते हैं, यहाँ नहीं, आगे एक कॉफी शॉप है, वहाँ चल के बात करते हैं। चलिए। वैसे भी मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे अब घर जाना होगा, सब वेट कर रहे होंगे। वैसे तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, इसे धक्का मार के ले जाओगी, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। मेरा घर पास में ही है, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आराम से खींच लूंगी। अब मैं चलती हूँ। अरे नहीं, धूप में ऐसे अकेले गाड़ी लेके जाओगी तुम तो। कोई बात नहीं, बाय। हाँ, अरे मंजू, गाड़ी लेके आ जा। अरे रे 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 रे, देवसेना कह रही थी कि मेरे बेटे पर किसी की बुरी नजर पड़ी है और ये इतना सीरियस होकर लिख रहा है। इससे पहले तो मैंने इसको इतना सीरियस कभी नहीं देखा था। हाँ? आजी, हाँ? ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे बेटे को? जाओ चुपचाप। प्रणव, लिखते लिखते थक गए होगे, जूस पी लो, फिर बाद में बैठकर लिखना। मॉम, वहाँ रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। बाद में नहीं, अभी पी लो। ठीक है मॉम। ए रुको ना, ये इतना सीरियस होकर क्या लिख रहा है? थोड़ा धीरे बोलो, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये कोई एग्जाम देने वाला है क्या? हर बार एग्जाम ही होगा क्या? एग्जाम नहीं है। तो फिर क्या है? मेरा बेटा जिम्मेदार हो गया है, उसने डिसाइड कर लिया है कि वो कुछ बनकर दिखाएगा। ओह, तो वो क्या बनने वाला है? He wants to become a writer. राइटर? ये क्या कह रही हो तुम? इतना जोर से बोलोगे तो डिस्टर्ब नहीं होगा क्या? कहानी ना? नहीं जी। तो कादम्बरी? अरे वो भी नहीं। तो फिर कविता लिख रहा है क्या? वो भी नहीं। तो फिर क्या लिख रहा है? हमारा बेटा ऑटोबायोग्राफी लिखेगा कह क्या रहा कहा? है। ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है? धीरे बोलो। ये कौन सा बहुत बड़ा राइटर है कि ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है? आखिर इसने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया अरे, है? वो कुछ लिखने के लिए जा रहा है, आप ऐसे बीच में मत बोलो। ऐसा नहीं है, ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए जीवन में बहुत बड़ा काम करना पड़ता है ताकि हमारे जीवन के बारे में पढ़कर दूसरों को कुछ इंस्पिरेशन मिल सके। सुनिए,
ये सब बाद में सोचेंगे। अभी जब वो कुछ लिखने जा रहा है तो उससे ही दूसरों के लिए कुछ अच्छा होने दो। किस महापुरुष ने कहा है? नीली, उसकी क्लासमेट ने कहा। ओह, उसने बोला तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, तुम्हारी लाइफ स्टोरी बहुत एक्साइटिंग है, ओह, तुम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और तो और उसने ही बाद में उसे पब्लिश करने के लिए भी बोला है। उसका बाप तो बहुत अमीर है, ये क्या करेगा बोलो? उसके बाप की प्रॉपर्टी मैंने नहीं देखी क्या? उसके बाप की प्रॉपर्टी से ही मेरे बेटे का भला हो जाएगा।